सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। तो चले एक मंत्र का रसास्वादन कीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस मंत्र का अर्थ है हम स्तुति करते हैं वेद माता की। हम सब जानते हैं कि वेद जो है वह हमें बहुत सा ज्ञान देता है और वेद के आधार से हम अपने जीवन को संवारते हैं। वेद जो है परमपिता परमात्मा का ज्ञान है और हमें यह अमरता की ओर ले जाता है। तो इस मंत्र के आधार पर हमने क्या कहा? स्तुति करते हम वेद माता की, यानी कि वेद माता की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया, आयु, प्रजा, पशु, कीर्ति, ये सब वेद हमें देता है। कैसे देता है? जब हम वेद के आधार पर अपना जीवन लेकर चलते हैं और परमपिता परमात्मा पर विश्वास करके चलते हैं। तो स्तुति कहते हैं बड़ाई करना। बड़ाई यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, वैसा ही समझना और वैसा ही अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाना। तो वेद 4 हैं। चारों वेदों का अपना अपना विषय है। पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ओम अग्निमिड़े पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। प्रथम मंत्र है। इसमें हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? कि संसार के पालन करता, यानी कि सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद भी जो संसार का प्रबंध करने वाला है परमात्मा, उसको हम बार बार नमन करते हैं और उसने हमें सब कुछ दिया है संसार में और सभी वस्तुओं को वो धारण करता है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। तो यह ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। ऋग्वेद ज्ञान कान है और इसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के आधार से हम अपने जीवन को लेकर चलते हैं। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना ज्ञान हम एक छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का कार्य हो, चाहे बड़े बड़े आविष्कार का कार्य हो। ज्ञान पूर्वक करने से ही उस काम में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कुछ भी करें ज्ञान पूर्वक करें। तो ऋग्वेद हमें ज्ञान का मार्ग बताता है और जो ऋग्वेद को का ज्ञान प्राप्त करता है वह जीवन में आगे चलकर कर्म पर उतरता है। तो कर्म क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में आता है एक मंत्र, ओम ईशे तोर्जे। जो पहला मंत्र है, ओम ईशे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायधमग्निया इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशगुं सुध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। तो इस मंत्र के आधार पर हम कर्म करते हैं। कर्म करते हुए परमात्मा से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि परमपिता परमात्मा हमें अन्न, संतान, पशु, कीर्ति आदि दीजिए। इसमें भी मांगते हैं। तो परमात्मा हमें उपदेश करते हैं इस मंत्र में कि कर्म करो और कैसा कर्म करो? श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करो। यज्ञ का अर्थ होता है यानी कि जितना भी अच्छा काम है संसार में, एक तो हम होम करते हैं, यज्ञ के अंतर्गत आहुतियाँ डालते हैं, घी सामग्री शुद्ध पदार्थों का, और दूसरा है जितने भी अच्छे काम हैं उसमें हम उसको हम यज्ञ करते हैं कहते हैं। तो यज्ञ करने से हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है और तब हमें प्राप्ति होती है। इसे परमात्मा कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करते हुए तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, फिर सब कुछ मैंने संसार में तुम्हारे लिए, तुमको तुम्हारे मांगने से पहले ही मैंने
रख दिया है, संसार में सब कुछ उपलब्ध कर दिया है, इसलिए तुम कर्म करके अपने अधिकार से उसको प्राप्त करो और जितना तुम्हारे अधिकार में है उतना तुमको प्राप्त होगा। फिर आता है तीसरा वेद जो है सामवेद, उसमें है ओम अग्न आयाहि। ये मंत्र जो है, इस मंत्र को हम क्या कहते हैं, मंत्र में परमात्मा से आवाहन करते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, उपासना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम परमात्मा से मांग करते हैं कि वो हमारे पास आए। तो परमात्मा तो सदा से हमारे पास है और जब वो हमारे पास है तो फिर हमें भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा, पवित्र परमात्मा से मांग करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे आत्मा रूपी आसन में विराजिए और हमें प्रेरित कीजिए, हमारा मार्ग दर्शन कीजिए। फिर चौथा मंत्र आता है अथर्ववेद का, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिश्रवन्तु नः। परमात्मा से कल्याण की मांग करते हैं। परमात्मा दिव्य शक्ति वाला है, वह देने वाला है और जब देता है तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे कर्म के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें सब कुछ देता है और चारों ओर से हम पर सुख की वर्षा करता है और हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छे काम करें। दिव्य गुण वाला है परमात्मा और हम भी उस दिव्यता को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी कल्याण के लिए हम पर सुखों की वर्षा कीजिए। ऐसा सुख जो क्षणभंगुर न हो, ऐसा सुख जो हमें सदा प्राप्त होता रहे और हम चिरकाल तक अपने जीवन को लेकर चलें। तो ये चार वेद जो है हमें ये ध्यान देता है कि अथर्ववेद में विज्ञान आता है। पहला जो कहा यजुर्वेद में क्षमा कीजिएगा, ऋग्वेद में आता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम यजुर्वेद द्वारा कर्म की प्राप्ति करते हैं, कर्म पर आते हैं, अपने कर्मों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और कर्म करते हुए हम परमपिता परमात्मा की निकटता को प्राप्त करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और उपासना के बाद हम विज्ञान की ओर जाते हैं। यानी कि जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको कर्म में परिणत किया और कर्म करते हुए परमात्मा से हम उनकी भक्ति करते हैं, परमात्मा से शक्ति की मांग करते हैं और परमात्मा से हमें प्रेरित करने की मांग करते हैं। फिर हम विज्ञान की ओर जाते हैं, विज्ञान जिसको हम साइंस कहते हैं। मान लिया जाए हमें एक काम करना है तो ज्ञान नहीं होगा तो उस काम को नहीं करेंगे। मान लिया जाए खेती बाड़ी को ही देखेंगे, एक किसान जो है वह खेती बाड़ी करता है तो उसको ज़मीन की तैयारी करनी पड़ती है ज्ञानपूर्वक, फिर उस बीज को कैसे बोना है, बीज की तैयारी कैसे करना है वो करता है। फिर उसके बाद वह उस बीज को बोता है और बीज के फूटने पर यानी कि अंकुरित होने पर वह उसको कैसे उसको आगे बढ़ाता है, उसके खाद आदि डालकर उसको आगे बढ़ाता है, उसमें फल फूल आदि आता है। तो ये विज्ञान है, यानी कि ज्ञान पूर्वक कर्म करना ये विज्ञान होता है। तो वेद हमें यही संदेश देता है कि हमें श्रेष्ठतम कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और सभी कर्म जो है, जितना भी कर्म है उसको यज्ञ समझकर ही करेंगे, तब हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।